हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर बताओ सीरीज का पार्ट 3 तक। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों के डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं जिनकी हिंदी मीनिंग तो सेम है लेकिन उनके इंग्लिश में यूजेस अलग अलग है। उसी बात को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो वीडियो डिपेंड है वो कीप और पुट पर डिपेंड है। यदि मैं कीप की बात करूं तो दोस्तों कीप का मतलब होता है रखना, कीप का मतलब होता है रखना और पुट का मतलब भी होता है रखना। दोस्तों अगर मैं इन दोनों के हिंदी मीनिंग की बात करूं तो दोनों का मतलब सेम है लेकिन इनको इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग यूज़ किया जाता है। जहाँ पर जिस चीज़ का यूज किया जाना है उसको वहीं पर यूज किया जाता है, अदरवाइज सेंटेंसेस आपका रॉन्ग हो सकता है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कीप और पुट के बीच का क्या डिफरेंस है। ये बात जो मैंने आपके सामने लिखी है आपके टाइम को बचाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस बात को कंप्लीटली लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और अब हम समझने का प्रयास करते हैं कीप और पुट के बीच का डिफरेंसेस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यदि हम कीप की बात करें तो जब हम किसी चीज़ को हम अपने पास रखते हैं, जब किसी चीज़ को हम अपने पास रखते हैं, आई मीन पास रखने का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ है उसे यदि हम हमेशा अपने पास रखते हैं, जहाँ पर हम सदैव कोई चीज़ उसी स्थान पर रखते हैं, यानी किसी भी चीज़ को रखने का यदि स्थान क्या हो, पर्टिकुलर स्थान निश्चित हो। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आप बुक को अपने एक पर्टिकुलर स्थान पर रखते हैं, आपने उसे रखने का कोई स्थान बना रखा है, तो इसके लिए हम कीप का यूज करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कीप का यूज़ दोस्तों हम फिजिकली भी करते हैं, कीप का यूज़ हम फिजिकली भी करते हैं और फिजिकली के साथ साथ नॉन फिजिकली भी करते हैं। कीप का यूज़ हम दोनों तरीके से करते हैं। यानी इंपॉर्टेंट बात ये समझना है आपको कि फिजिकली यदि कोई चीज़ आप रखते हैं जहाँ पर आपको एफर्ट लग रहा है, बल लग रहा है, तो वहाँ पर आप कीप का इस्तेमाल करते हैं। और नॉन फिजिकली जैसे मैं कह दूँ कि कृपया पेशेंस रखें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई हमें बल नहीं लग रहा है लेकिन हम इस चीज़ को नॉन फिजिकली रखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम कीप का यूज़ करेंगे। यानी कीप का यूज़ फिजिकली रखने के लिए और नॉन फिजिकली दोनों को रखने के लिए किया जाता है। और जब किसी भी चीज़ को रखने का एक पर्टिकुलर स्थान हो तो उसके लिए हम कीप का यूज़ करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, आई ऑलवेज कीप माई फ़ोन, यानी मैं हमेशा अपने फ़ोन को रखता हूँ एक पर्टिकुलर स्थान पर, यानी उसको रखने का मैंने एक स्थान बना लिया है। ठीक है, इसी प्रकार पोटैटोज़ आर केप्ट इन कोल्ड स्टोव फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम पोटैटोज़ को क्या करते हैं, अगर हम पोटैटोज़ को लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं तो उसे हम एक कोल्ड स्टोर में रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कीप वेजिटेबल इन द फ्रिज, यानी यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैंने वेजिटेबल को रखने का फ्रिज में एक स्थान बना रखा है जहाँ पर अक्सर मैं वेजिटेबल को रखता हूँ। क्योंकि कीप का यूज़ हम सदैव, जहाँ पर हम सदैव किसी चीज़ को रखते हैं यानी रखने का स्थान फिक्स हो। कीप द कप्स इन द किचन, यानी कप को रखने का एक स्थान फिक्स है कि कप को हम किचन में ही रखते हैं। इसी प्रकार प्लीज़ कीप इट टू यू, ठीक है, प्लीज़ कीप इट टू यू। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर नॉन फिजिकली से है कि हम नॉन फिजिकली किसी चीज़ को रख रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, कीप का। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस, हम हमेशा कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, इस बात को लेकर वचन देता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम कीप का यूज करेंगे क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये नॉन फिजिकली को दर्शा रहा है। दोस्तों इस प्रकार से हमने कीप का यूज समझा। अब हम पुट के यूज की बात करेंगे। देखो, जब हम किसी चीज़ को कुछ समय शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, किसी स्थान पर शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट का। जैसे पुट द कप ऑफ टी ऑन द टेबल, अब टेबल पर मुझे कप को रखना है तो मैं उसे कुछ शॉर्ट टाइम के लिए रखूँगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ इसलिए किया है कि ऑन हमेशा कंटेक्ट ऑफ द सरफेस की बात करता है। सरफेस पर जब हम कोई चीज़ रखते हैं, और मैं टेबल की बात करूं तो टेबल एक सरफेस है, और कंटेक्ट, जब कोई चीज़ किसी सरफेस के कंटेक्ट में हो तो उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये प्रीपोजिशन के वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, पुट योर बुक ऑन द टेबल,
अब किताब को टेबल पर रखो, तो टेबल क्या है, एक कंटेक्ट ऑफ सरफेस है। और पुट यहाँ पर क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि पुट हमने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम उस किताब को कुछ समय के लिए टेबल में रख रहे हैं, यानी पुट का यूज हम सिर्फ व सिर्फ फिजिकली करते हैं। याद रखने की बात यह है कि पुट का यूज हम सिर्फ व सिर्फ फिजिकली करते हैं, पुट का यूज हम नॉन फिजिकली नहीं करते। इसी प्रकार आई पुट द पेन ऑन द टेबल, मैंने टेबल पर पेन को रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं टेबल पर पेन को रखूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम के लिए ही रखूँगा, ठीक है, फिर इसके बाद मैं उसे अपने यूज़ में ले लूँगा, ठीक है। जब अब दूसरा यूज़ देखते हैं, जब किसी को पर्टिकुलर कंडीशन या सिचुएशन में डाल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए जब किसी को एक पर्टिकुलर एक विशेष सिचुएशन में या कंडीशन में रख दिया जाता है, तो इस स्थिति के लिए भी हमें पुट का यूज़ करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे सी हैड पुट मी इन अ वेरी बैड कंडीशन, उसने मुझे बहुत ही कठिन स्थिति में, बहुत बैड कंडीशन में डाल रखा था। दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, कंडीशन शब्द यहाँ पर नाउन है और बैड एडजेक्टिव है, क्योंकि हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ION जुड़ जाए वह कायदे से इंग्लिश में नाउन कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, यू आर पुटिंग योर ब्रदर एट द रिस्क बाई गिविंग बाइक, तुमने अपने भाई को बाइक देकर रिस्क लिया है, ठीक है, उसे रिस्क में डाल दिया है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात की जा रही है कि बाइक का देना और रिस्क में डालना, ये दोनों एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, पर्टिकुलर कंडीशन है, इस वजह से हमने यहाँ पर यूज़ किया है पुट का। अगला है, ही पुट मी इन द ऑकवर्ड सिचुएशन, उसने मुझे एक ऑकवर्ड सिचुएशन, कठिन स्थिति में डाल दिया है, ठीक है। तो ये था दोस्तों पुट का यूज। दोस्तों इन दोनों की हिंदी मीनिंग सेम है, लेकिन इनके डिफरेंसेस अलग अलग हैं, इस बात को आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट तरीके से, और उम्मीद करता हूँ आपको पुट और कीप के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इन दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करिए और तरीके से वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।